और सदा बंदरों की तरह मुंह लटकाए बैठे, वो आदमी ना जल्दी मर जाता है, टेंशन में मर जाता है। तो आप लोग जरा मुस्कुराया करो। सब दिया मालिक ने, बहुत कुछ दिया, जो दिया उसका धन्यवाद हो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, खुश रहो। कोई गाली देना तो भी मुस्कुराना चाहिए। बोलो घी, बोलो घी, घी बोलो, घी। सास गाली देना तो बोला करो घी घी घी, ताकि सास को लगे मुस्कुरा रही है बहू। आपकी मुस्कुराहट पर सास की गालियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कुत्ता आपको काटता है, कभी किसी को काट ले तो क्या वो भी कुत्ते को काटता है? तूने मुझे काटा, मैं तुझे काटूं। कुत्ते को काटने से हिसाब बराबर नहीं होता भाई, इंजेक्शन लगवा जा। वो काटा, तू मत काटा। ऐसे ही जैसे कुत्ता हमें काटता है तो हम उसे नहीं काटते, ऐसे कोई आपको गाली दे तो आप उसे मत दीजिए। दे दिया तो फिर वो कुत्ता तो तुम क्या, फिर तुम क्या बचे? तुम भी वही हो गए कि नहीं? घटिया मत बनो, बढ़िया बनो। गाली देकर अपने संस्कार मत बिगाड़ो। हाँ, शंकर जी को भरी सभा में गालियां मिली, वो मुस्कुरा रहे थे। वो तो जहर पी लेते हैं ना शंकर जी। अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, शंकर जी ने पी लिया। वो तो जहर पी सकते हैं, तो गाली नहीं पचा सकते। हाँ भैया, हम भी ना 25-50 गालियां पचा लेते हैं, और हमें आप लोग गाली दे के देख सकते हैं। हम भी गाली के बदले ना जवाब नहीं देते। हम अपनी बात कर रहे हैं, रियल अपनी पर्सनल जिंदगी आपसे शेयर कर रहे हैं। हमें कोई गाली देता है ना तो हम प्रसन्न रहते हैं। भाई तेरे संस्कार गाली देने के हैं, तू हमें दे दे। पर हमारे तो ये संस्कार नहीं है ना कि हम तुझे बदले में गाली दें। हाँ, तुझे जितना मन करे गाली दे दे, जो मन करे वो कर दे। भाई थप्पड़ मारना है मार दे, पर हम क्यों करेंगे सब तेरे साथ? हम यहाँ लड़ने झगड़ने थोड़ी आए हैं, भगवान का भजन करने आए। और याद रखना, कोई सज्जन हमें थप्पड़ गाल में मार देना तो समझ लेना कि उसने नहीं मारा, हमने कोई पाप किया होगा। उस पाप के फल स्वरूप परमात्मा ने हमें थप्पड़ देकर के पाप को खत्म कर दिया। ये 12वें स्कंद में भागवत में ही एक घटना प्राप्त होती है। एक पंडित जी थे, बड़े कंजूस थे, उन्होंने बड़ा धन संग्रह किया। ये 12वें स्कंद की घटना है, लास्ट दिन मैं सुनाता हूँ, आज ही सुना देता हूँ आपको। एक पंडित जी थे, बड़े भागवत में लिखा है, वो बड़े कंजूस थे, दान पुण्य नहीं करते थे। कथा भागवत हो तो सुनने भी नहीं जाते थे, दान भी नहीं करते थे, पैसा खूब था। एक दिन पत्नी ने और बच्चों ने बूढ़े से कहा, ये पैसे हमें दे दो। कंजूस था, बेटे को भी नहीं दिया। बेटे ने एक थप्पड़ जमाया गाल में। बुढ़ा पूरा रखता है, क्या काम का, रख यहाँ। अब बूढ़े को जब बेटे ने थप्पड़ मारा तो वैराग्य हो गया। राम राम, जिन बच्चों के लिए हमने धन जोड़ा, ना वो धन ही बचा ना वो बच्चे ही बचे, किस लिए हमने सब किया। तुरंत बूढ़ा आदमी घर से निकल गया। और भागवत में लिखा है कि लोगों ने फिर उसको खूब मारा, जो मिलता वही थप्पड़ मारता। पर वो इतना शांत हो चुका था, अब वो समझने लगा था कि मैंने जितने पाप किए हैं इसी जन्म में मैं कष्ट पा करके वो सारे पाप यहीं खत्म कर दूं, नहीं तो नरक जाकर के भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो थप्पड़ पड़ रहे हैं, लातें पड़ रही हैं, ये सारे हमारे पापों का ही फल है। और याद रखना, भगवान किसी को ना कम देता है ना ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां तो हर पाप का हिसाब है ना, अच्छे बुरे काम का हिसाब भगवान के घर है ना। एक थप्पड़ भी पड़ेगा ना तो एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, याद रखना। जितना पाप होगा उतनी पड़ेंगे। यदि आपका कोई अपमान करे, आपका कोई तिरस्कार करे, तो समझ लेना कि आपके पापों का ये दंड मिल रहा है, सह लो, अच्छा है।
कोई आपको थप्पड़ भी जमाए तो ठीक है, ये हमारा फल है। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। हम जज ना बने, भगवान की अदालत पर केस जाने दो। जब तुम गाली के बदले गाली देते हो ना तो यही हिसाब हो जाता है, और जब तुम चुप रह जाते हो ना तो वो केस भगवान की अदालत में चला जाता है, और फिर परमात्मा उसका निपटारा करता है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान पर छोड़ कर तो देखो, एक बार भगवान के बनकर तो देखो। शंकर जी दक्ष को कुछ बोले नहीं, दक्ष ने श्राप दे दिया, आज तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। भृगु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शिवगण पाखंडी हो जाओ। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बाबा भिखमंगे हो जाओ। शंकर जी ने सोचा ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। शंकर जी वहां से उठे और कैलाश पर्वत पर चले गए, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया कनखल में, और उन्होंने यज्ञ करके सबको बुलाया, पर अपने दामाद शंकर और अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। तब सती माता वहां से अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गई। शंकर जी ने मना किया पर माँ सती नहीं मानी, और जब पिता के यज्ञ में आई तो पिता का यज्ञ देखा। उस यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं था, सब थे, पर शिव का भाग ना देखकर एक पतिव्रता नारी अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति का तिरस्कार नहीं सह सकती। सती ने नहीं सहा, और सती योगाग्नि में जल के अपने आप को भस्म कर रही हैं। शंकर जी को पता चला मेरी सती जल गई। शंकर जी दौड़ पड़े और सती का जलता हुआ शरीर लेकर के दौड़े हैं। शंकर जी का हाथ से सती को लेकर जा रहे हैं। सती का शरीर जल जल के नीचे गिर रहा है। जहां जहां माता सती का अंग गिरा, आज वो 52 शक्तिपीठ भारत में विद्यमान है, जिसमें एक आपके पड़ोस में है। हाँ, महामाया पास में है ना। आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो आज ये जो 52 शक्तिपीठ हैं, इनमें 51 भारत में है, एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चलेगी बंटवारे के टाइम। इन शक्तिपीठों में माता सती के जहां जहां अंग गिरे, माता सती का स्कंध गिरा था, यहाँ पर शक्तिपीठ बन गई महामाया। एक शक्तिपीठ ज्वालामुखी, जहां ज्वाला निकल रही है माँ की जिह्वा, वहां गिरी। ऐसे माँ के जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ तैयार हो गया। वही शंकर जी ने दक्ष प्रजापति का वीरभद्र के द्वारा यज्ञ विध्वंस, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा, बकरे का सिर लगाया, तब उन्होंने स्तुति करी, अक्कल आई, और माता सती पार्वती की बेटी बनकर, हिमालय की बेटी पार्वती बनकर प्रकट भई, और शंकर जी से पार्वती जगत जननी जगदम्बा का पुनः मिलाप हुआ, विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर पार्वती की, जगत जननी जगदम्बा की। भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया, और वो विवाह बड़ा प्रेम से दक्ष ने विवाह किया, और जगत जननी का आज शिव से मिलन हुआ। ऐसे भगवान शिव का विवाह हुआ। 3 बेटियां मनु की, आकुति, देवहूति, प्रसूति की आपने चर्चा सुनी। अब मैं मनु जी के 2 पुत्रों की चर्चा आपको सुनाऊं। उसके पूर्व दक्ष ने कन्यादान किया। जीवन में 4 काम कर लेना मरने के पहले, आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मरने के पहले 4 काम कर लेना। पहला काम, मरने के पहले गौदान। मरने के पहले गौ माता का दान कर लेना, गौदान, है ना, करना। आप लोगों ने किया कि नहीं गौदान?
लोग ऐसी गैया दान करते हैं, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाती है। एक मैया बाजार गई, भैया केला दे दो। मैया ये 20 रुपया दर्जन है और ये 10 रुपया दर्जन है, कौन से वाले दे दूं? मैया बोली पूजा करनी, सत्यनारायण भगवान की कथा है घर पर, तुम तो 10 वाले दे दो। ऐसा केला कि जिसे कोई खा नहीं सकता, बिल्कुल सड़ा। 10 रुपए भी बर्बाद कर दिए। 10 रुपए के 2 ही ठो ले लिए होते, 2 बढ़िया वाले। लोग ना दान जो करते हैं ना, सबसे घटिया वस्तु कुछ लोग दान के लिए अलग से रख लेते हैं। जो घटिया हो वो दान करेंगे, बढ़िया वाला खुद उपयोग करेंगे ना। भक्तों, आप दान क्यों करते हैं? दान इसलिए करते हैं ना कि भगवान के लिए है। तो याद रखना, वो वस्तु भगवान तक पहुंचती है। अच्छी करोगे तो अच्छा पहुंचेगा, बुरी करोगे तो बुरा। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो यहीं रह जाती है ना। माँ खाती है तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है कि नहीं? गर्भवती नारी 8 महीने का गर्भ पेट में है, माँ खाती है पीती है तो बच्चे का पेट भरता है कि नहीं? जैसे माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे भक्त का प्रेम से समर्पित किया गया कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, वो भगवान तक अपने आप पहुंच जाती है। भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाई, बिलासपुर के बैंक में आप पैसा डालो और आपका बेटा यदि अमेरिका में है तो यहाँ पैसा डालो तो अमेरिका में निकाल सकता है कि नहीं? हाँ या ना? निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता। आजकल एटीएम की व्यवस्था, आजकल मोबाइलों से लेन देन चालू है। भाई, जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम यहाँ पर बिलासपुर की बैंक में पैसा डाल रहे और हमारा बेटा अमेरिका में हजारों किलोमीटर दूर उसको निकाल पा रहा है, ले पा रहा है, तो भगवान की व्यवस्था कैसी होगी? तुम अपने घर से छिलका खिलाओ भगवान को, तुम अपने घर से नमक रोटी भगवान को दो, केवल समर्पित कर दो, प्रभु मेरी नमक रोटी खाओ। वो नमक रोटी तो आपके पास रहेगी, लेकिन वो भगवान तक वैसे ही पहुंच जाएगी जैसे यहाँ का पैसा बेटे तक पहुंच गया। यहाँ की बैंक है ना, वो पैसे कोरियर नहीं करवाती कि जाओ अब इसको अमेरिका लेके जाओ। यहाँ चला नहीं, वो पहुंच गया, कहीं भी निकाल लो, वो पहुंच गया। आ जाता है कि नहीं होता? वो पैसा तो वहीं की बैंक में रहता है, वो बैंक देती लेती रहती। ऐसे ही आपकी दाल रोटी, सब्जी रोटी, नमक रोटी यहीं रह जाती है, पर आपने प्रेम से दिया ना, तो वो प्रेम के द्वारा भगवान तक पहुंच गए और उसका भोग लग गया, भगवान स्वीकार कर ली। इसलिए भगवान को इस भाव से नहीं दिया करो। आपने तो पहले भाव बना लिया, कौन भगवान खाते हैं? भगवान तो खाते ही नहीं, तो भगवान को देने की जरूरत क्या? तो फिर मत दो ना, मांगता कौन है? भगवान सारी चीजें आज भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रेमी भक्त तो भक्त का भाव स्वीकार करते हैं। हाँ, तो श्री पार्वती के पिता हिमालय ने कन्यादान दिया, शंकर जी को अपनी बेटी सौंप दी। मरने के पहले एक काम करना, गौदान कर लेना। गौधन, गौदान, गौ का दान करोगे तो वैतरणी नाम के नरक से गाय की पूंछ पकड़कर ही आप पार हो सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरा काम कन्यादान, मरने के पहले कन्यादान जरूर कर लेना। तुम्हारी बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम साल में 100 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करते हैं। आप एक बेटी का संकल्प यहाँ कर लो कि आपकी द्वारा एक बेटी का विवाह हम करेंगे। आप 100 बेटी का विवाह करते हैं, हम 100 बेटी का विवाह करते हैं साल में गरीब परिवार की बेटियों का। एक बेटी का विवाह आपकी तरफ से हो जाए, एक बेटी का विवाह आपकी समर्थता एक बेटी की है, 5 बेटी की है, आप कर लो। एक बेटी के संपूर्ण विवाह का खर्च आप कर लो।
कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी सेवा है। तो आप एक बेटी का विवाह कर देंगे तो मरने के पहले कन्यादान करोगे, तब तो माँ मिलेगी, पत्नी मिलेगी, बहन मिलेगी, बेटी मिलेगी। और यदि कन्यादान नहीं किया, कई लोगों को देखा होगा बुढ़ापे में तक शादी नहीं होती। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनने पिछले जन्म में कन्यादान नहीं दी। भगवान बोले इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगी, बाबा जी बन जाओ। जाओ। कई लोग जबरदस्ती बाबा बन गए, मिली नहीं। ये कन्यादान नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए कन्यादान महादान, कन्यादान करना चाहिए। हाँ, तब हम उस ऋण से उऋण होते हैं, मातृ ऋण से तब उऋण होते हैं जब कन्यादान करते हैं, जब माँ की सेवा करते हैं। तो दूसरा काम कन्यादान करना, तो ये संस्था में कन्यादान होता है, आप करते रहें। तीसरा काम, मरने के पहले भागवत सुन लेना। मरने के पहले 7 दिनों की कथा सुनेंगे तो 7 जन्म सुधर जाएंगे। कहते हैं आपके पूर्वजों ने यदि कोई पाप कर लिया और वो प्रेत योनि में है और आपने उनको भागवत सुनवा दी तो उनका उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता भागवत के अंदर होती है, इसलिए भागवत श्रवण कर लेनी चाहिए मरने के पहले। और चौथा काम, मरने के पहले अन्नदान, किसी प्यासे को पानी, किसी भूखे को भोजन। दान पुण्य तो करो, अन्नदान भी जरूरी है, जलदान भी जरूरी है, क्योंकि आप जो देंगे ना वही आप पाएंगे। तो देते रहिए। जब आप देते रहेंगे ना तो भगवान आपको देता रहेगा। आपने देना बंद किया, उसने भी देना बंद कर दिया। इसलिए आपके सहयोग से श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उस मंदिर में वृद्धों की सेवा होगी, रहने की व्यवस्थाएं होंगी, आश्रम होगा। मंदिर में सेवाएं होंगी जहां वृद्धों की रहने की, भोजन की व्यवस्थाएं होंगी। मैंने कल कहा था कि आजकल वृद्ध माता पिता बड़े दुखी हैं, वृद्धों की बच्चे सेवा नहीं करते। ऐसे वृद्धों की सेवा वहां पर की जाती है। आप इन वृद्धों की सेवा में आप सहयोग कर सकते हैं। और आप संस्था से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। जिनको हमारी संस्था का सदस्य बनना है, आप या तो 5 साल की सदस्यता ग्रहण कर लो, या तो 10 वर्ष की, या तो आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी कही जा रही है। आइए, कुछ भक्तों ने जो सहयोग दिए हैं उनके नाम सुनते हैं पुनः कथा में। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा आपने सुनी। आइए 2 पुत्रों की चर्चा सुनते हैं। मनु जी महाराज के 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ है ध्रुव, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ है उत्तम। सुनीति अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और वो बहुत पतिव्रता नारी थी। जबकि सुरुचि जब घर से आई, जब शादी होकर आई, तो उन्होंने कहा मैं इस घर में तभी आऊंगी जब सुनीति को आप घर से निकाल दोगे। घर पे आते ही उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया। पुराने से महलों में, खंडहर से महलों में राजा ने उन्हें स्थान दिया और सुनीति उस पुराने से महलों में रहने लगी। अच्छा, सुनीति को कोई चाह नहीं थी ना, कोई इच्छा नहीं थी। वो अपने बच्चे को संस्कार देती और भगवान को पाने के लिए अपने बच्चे को वो प्रेरित करती रहती। सुनीति माँ। सुनीति के बच्चे का नाम था ध्रुव। क्या नाम था मैया? क्या नाम था? ध्रुव। ध्रुव जी बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। आप सुन लीजिएगा, जरा प्रेम से सुनिएगा। ध्रुव जी बचपन से ही भजन करते थे। इन्होंने बुढ़ापे में भजन करना नहीं सीखा। लड़कपन में जो संस्कार बन जाते हैं ना, वो संस्कार बुढ़ापे तक काम आते हैं। इसलिए भक्ति करना लड़कपन में सीख लेना चाहिए। ध्रुव जी महाराज प्रेम से, माँ 4 बजे उठ जाती तो बच्चे ध्रुव जी भी उठ जाते। माँ स्नान करती, वो भी स्नान करते। माँ पूजा में बैठती, पूजा करते।
माँ समझाती जाती, ध्रुव जी पूछते माँ ये कौन है? बेटा ये भगवान है। माँ इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए? बेटा ये भगवान है, इन्होंने हमें ये मानव का तन दिया है, इस मानव के तन से इनकी ही प्राप्ति करना चाहिए, इसलिए इनके शरण में जाना चाहिए। ध्रुव जी का धीरे धीरे विश्वास प्रगाढ़ होने लगा। एक दिन ध्रुव जी ने पूछ लिया, माँ ये भगवान कहाँ है? और भगवान है तो हमें नजर क्यों नहीं आते माँ? अच्छा, बच्चा जो होता है ना बड़ा जिज्ञासु वृत्ति का होता है, वो बहुत प्रश्न करता है, ये है तो क्यों, ये है तो क्यों, ये है तो बहुत पूछता है। ध्रुव जी ने पूछ लिया, माँ भगवान कहाँ है? और हैं तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आते माँ? एक बार यही प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा था, क्यों बीरबल तुम्हारा भगवान कहाँ है? और है तो दिखता क्यों नहीं? और सुनो तुम्हारा भगवान करता धरता क्या है, जरा हमें बताओ। तो बीरबल ने कहा, महाराज इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें 2 दिन का टाइम दो। बीरबल घर चले गए, बड़े उदास बैठे थे। बीरबल की बिटिया बड़ी चतुर थी। बेटी बोली, पिताजी क्या हुआ, आज आप बड़े परेशान हैं? क्या बताऊं बेटी, राजा ने प्रश्न किया है तुम्हारा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं और करता क्या है? बेटी बोली, इतनी सी बात, मैं जाती हूँ। दूसरे दिन सभा में बीरबल नहीं गए, बीरबल की बेटी पहुंच गई। राजा ने कहा, अरे बेटी आओ, आज तुम्हारे पिता नहीं आए? ना ना, आज उनको कोई काम है, मुझे भेजा है, आपके प्रश्नों का उत्तर देने में आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो तुम्हारा भगवान कहाँ है? बेटी ने कहा, महाराज हमें बड़ी भूख लगी है, पहले हमें कुछ दूध इत्यादि दो, हमें दूध पीने की बहुत इच्छा हो रही है। राजा ने कटोरा, सोने के कटोरे में दूध मंगवाया और बीरबल की बेटी उस भरी सभा में उस कटोरे के दूध में अपनी उंगलियां घुमाती रही। बड़ी देर बाद राजा बोला, अरे बेटी क्या कर रही हो? बीरबल की बेटी बोली, महाराज मैं से दूध में घी ढूंढ रही हूँ। घी कहाँ? घी नजर नहीं आ रहा कहीं? बीरबल राजा बोले, बेटी तुम पागल तो नहीं हो? क्यों महाराज? अरे ऐसे दूध में थोड़ी घी मिलता है, दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन को पकाओ, तब घी तक पहुंचोगी। तो बीरबल की बेटी ने कहा, महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर तो आपने सहज में दे दिया। आपने प्रश्न किया था ना, भगवान कहाँ है? हाँ हाँ कहाँ है? बीरबल की बेटी ने कहा, राजा साहब जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान होता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में हमारा भगवान विद्यमान होता है। जैसे मिश्री के कण कण में मिठास व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। प्रश्न दूसरा, दूध में घी होता है, क्या नजर आता है? आपने पूछा भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता? अरे दूध में भी घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? कहो दिखता है? मैया जी दिखता है क्या? पहले उसे दही बनाओ, मंथन करो, उसके पहले तो नजर नहीं आता ना। जैसे दूध में घी होता है पर दिखता नहीं है, ऐसे परमात्मा कण कण में होता है, नजर नहीं आता। जैसे दही का जब तक मंथन ना किया जाए मक्खन प्रकट नहीं हो सकता, ऐसे जब तक भक्ति ना किया जाए भगवान प्रकट नहीं हो सकता। भक्ति का मंथन हो फिर परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। आप भजन नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? अच्छा भैया, आपके ना हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अभी भी हैं, देख सकते हैं आप, लेकिन वो हमारी आंखों से नजर नहीं आते। उनके लिए ना एक यंत्र होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास वो पाया जाता है। उससे देखते हैं ना तो हाथ में सब जगह बैक्टीरिया नजर आते हैं। अब बताओ, कीटाणु, जीवाणु, इनको देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो परमात्मा को देखने के लिए क्या भक्ति का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा? भक्तों, बिना भक्ति से क्या परमात्मा नजर आ जाएगा? और एक बात तो बताओ,
क्या आपकी आंखों में इतनी सामर्थ्यता है कि आप भगवान को देख सको? जब गीता में भगवान ने विराट स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया था तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई थी। एक सूर्य को तुम देख नहीं पाते। आप लोग सूर्य से आंखें मिला लेते हैं, आप में से कोई सूर्य को नहीं देख पाते भक्तों। आप एक सूर्य को नहीं देख पाते, और जिस परमात्मा के भीतर ऐसे करोड़ों सूर्य विद्यमान हो, उस परमात्मा के तेज और प्रकाश को क्या आपकी आंखें बर्दाश्त कर पाएंगी, देख पाओगे? अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब कहीं जाकर भगवत कृपा से अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के विराट स्वरूप में ये पूरी पृथ्वी भगवान के शरीर के भीतर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, एक एक रोम में भगवान के करोड़ों पृथ्वियां लटक रही हैं। जिस परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, इतना बड़ा अंतरिक्ष बना दिया, इतनी बड़ी पृथ्वी बना दी, उस परमात्मा को तुम देखना चाहोगे तो क्या तुम्हारी आंखों में सामर्थ्यता है? नहीं। लेकिन यदि वो कृपा करते और तुम योग्य हो तो वो अपना दर्शन दे सकता है और देता है। वो कभी राम कृष्ण बनकर आता है अपने भक्तों के लिए। आपके अंदर हमारे अंदर काबिलियत तो हो उसे देखने की, है नहीं ना हमारे अंदर? क्या बताएं भक्तों, भगवान सर्वव्यापी है। मिश्री मीठी होती है कि नहीं? मिश्री मीठी होती है कि नहीं? होती है कि नहीं मैया जी? होती है। तो क्या उसकी मिठास नजर आती है? ये मिठास, मिश्री मीठी तो होती है पर उसकी मिठास कभी देखी नहीं जा सकती। हाँ, चखोगे तो अनुभव हो सकता है। मिश्री की मिठास देखी नहीं जा सकती पर अनुभव की जा सकती है। ऐसे परमात्मा को देखा नहीं जा सकता पर भक्ति करोगे तो अनुभव कर लोगे आप, और भक्ति प्रगाढ़ अत्यधिक भक्ति और प्रेम कर लोगे तो फिर वो तुम्हारे सामने सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाएगा। वो अनुभव का विषय है, वो देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। आप कहो हमें दिखा दो, ना, अनुभव है। नमक खारा होता है, अनुभव ही हो सकता है, खारेपन का दर्शन नहीं हो सकता। समुद्र, एक बार हम समुद्र गए, देखा भाई कितना स्वच्छ जल, कितना निर्मल जल, आहा इतना सारा पानी, चलो जरा पीते हैं। और आज समुद्र के पानी से प्यास बुझाते हैं, बड़ी प्यास लगी है, इतना ठंडा, इतना मधुर, इतना सुंदर, इतना स्वच्छ जल है समुद्र का, आओ जरा पीते हैं। हमने अपनी अंजलि में पानी भरी और जो पिया भैया गले के नीचे उतरा ही नहीं। साफ तो था, निर्मल तो था पर गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो खारा था। अच्छा, वो खारा तो था, उसकी स्वच्छता तो दिख रही थी पर उसका खारापन नजर नहीं आ रहा था। आ रहा था? पानी की स्वच्छता तो नजर आ रही थी, निर्मलता तो नजर आ रही थी पर उसका खारापन नजर नहीं आ रहा था। जैसे समुद्र का खारापन नजर नहीं आता बट होता है, ऐसे परमात्मा नजर नहीं आता बस होता है। उसी तरह जैसे समुद्र में खारापन, जैसे समुद्र में नमक व्याप्त है, ऐसे परमात्मा कण कण में व्याप्त है। समुद्र की हर बूंद में खारापन व्याप्त है, नमक व्याप्त है कि नहीं? समुद्र की हर बूंद में नमक व्याप्त है, ऐसे सृष्टि के हर कण में परमात्मा व्याप्त है। समुद्र की पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस पार का समुद्र हो या उस पार का समुद्र हो, इस पार की बूंद हो या उस पार की बूंद हो, नमक तो है। तो परमात्मा चाहे अमेरिका के कण में हो, चाहे भारत के कण में हो, चाहे पाकिस्तान की मिट्टी में हो, चाहे जापान की मिट्टी में हो, परमात्मा सर्वव्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना।
इसलिए भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान से कहना सीख लो कि हे प्रभु हम पर इतनी कृपा बनी रहे कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु हम पर कृपा बनाए रखना और मरते दम तक अपनी सेवा में लगाए रखना। मेरे चरणों का मैं ध्यान करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, आपका चिंतन एक क्षण एक पल के लिए भी छूट ना जाए, इतनी सी विनती प्रार्थना स्वीकार कर लो। बीरबल की बेटी ने कहा भगवान सर्वव्याप्त है। अकबर ने कहा तुम्हारा भगवान करता क्या है? बीरबल की बेटी ने कहा ये बताओ, प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? अकबर बोला उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य होता है। तो अकबर बीरबल की बेटी बोली तो फिर गुरु को ऊपर होना चाहिए कि शिष्य को? गुरु को ऊपर होना चाहिए। अकबर बोला क्या करूं? बीरबल की बेटी बोली तो फिर मुझे अपने आसन पर बिठाओ, तुम ऊपर बैठे हो मुझे नीचे बिठा ले हो। अकबर नीचे उतर गया, बोले ये मेरी आसन पर बैठो, अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? तब बीरबल की बेटी बोली जो चरणों में बैठा है उसके सिर पे ताज होना चाहिए कि जो राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पे ताज होना चाहिए? राजा ने अपना मुकुट उतारा, बेटी के सिर पे रख दिया, बोले जो राजगद्दी पे बैठा है उसके सिर पे मुकुट होना चाहिए। अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बीरबल की बेटी हंसी और कहने लगी राजा अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, हमारा भगवान यही करता है, हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है और तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है, हमारा भगवान यही करता है। हाँ, आज भगवान कहाँ है? प्रश्न ध्रुव जी ने किया, माँ ने कहा बेटा सब जगह। माँ मेरे पिता से आज मैं मिलने जाऊंगा। ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद से मिलने चले। रास्ते में जब वो पिताजी के पास वो अपने महलों में पहुंच गए तो पिता की गोद में उत्तम बैठा था। उत्तम को गोद से कैसे नीचे करते? ध्रुव जी बोले एक गोद में वो बैठा है, दूसरी तरफ जाकर मैं बैठ जाऊं। और ध्रुव जी जब बैठने लगे तो पास में सौतेली माँ खड़ी थी, हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जाओ पहले तप करो, तप करने से भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना मुझे सुनीति के सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठने का हकदार बनेगा, क्योंकि तू मेरा पुत्र नहीं है ना। जा बेटा जाकर तप कर। तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसे नृपासनम्। ध्रुव जी महाराज रोते हुए आ गए, माँ माँ कहने लगे। सुनीति ने गोद में धारण कर लिया, पुत्र क्या हुआ? माँ तेरा अपमान कर दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है माँ? मेरा अपमान करती ना, मेरी सौतेली माँ तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर उसने कहा तू अभागिन का बेटा है, अर्थात तुझे अभागिन कहा माँ। तो सुनीति ने गोद में ले लिया और सिर पे हाथ फेरने लगी, बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। मैं अभागिन हूँ जो मैं तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा सकी। जा बेटा तप कर, और तप करने से भगवान मिल जाए ना तो भगवान से कहना कि प्रभु मैं दर्शन करके धन्य हो गया। जिस परमेश्वर की गोद में तेरे पिता ना बैठ पाए उस परमात्मा की गोद को पा। इनकी गोद में क्या बैठता है? अब देखिए 5 साल का बेटा और माँ उस बच्चे को भजन के लिए प्रेरित कर रही है। माँ बाप की प्रेरणा मिले तो बच्चे संस्कारी होते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों से केवल लाड़ लड़ाते हैं, प्यार करते हैं। अरे भाई बच्चों को प्यार की जितनी जरूरत है डांट डपट की भी उतनी जरूरत है। केवल प्यार प्यार रहेगा तो कैसे संस्कार बनेंगे? डांटना भी जरूरी है। इसलिए ध्रुव जी महाराज
चल पड़े। माँ ने कहा जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज को तो हृदय में भक्ति थी, चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। बचपन में जंगल की ओर चले। उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा भजन करने जंगल जा रहा है, जिद पकड़ लिया है। दौड़े दौड़े आए, बेटा जंगल मत जाओ, बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, खा जाएंगे तुम्हें। हाँ चलो मैं तुम्हें 5 गांव देता हूँ ना, चल। ध्रुव जी के मन में विश्वास हो गया, प्रभु अभी तेरा भजन किया नहीं, केवल भजन करने का संकल्प बनाया। जो पिता गोद में जगह नहीं दे रहा था वो 5 गांव का मुखिया बनाने लगा। ये तेरे भजन का प्रभाव नहीं तो क्या है। याद रखना भक्तों, जिस दिन तुम दुनिया को छोड़कर भगवान को पाने निकलोगे ना, संसार का हर सुख तुम्हारे पीछे लग जाएगा। संसार का हर सुख, तुम सुख को पाना चाहते हो ना, तो एक बात बताऊं, जब आप सवेरे पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ते हैं ना, तो आपकी परछाई आपके आगे आगे भागती है। पश्चिम दिशा की तरफ सवेरे दौड़ेंगे तो आपकी परछाई कहाँ होगी? आपके आगे होगी ना। अब आप अपनी परछाई पकड़ने जितना दौड़ेंगे वो उतना भागेगी, परछाई को पकड़ ना पाएंगे। एक काम करो ना, अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लो और सूर्य भगवान की तरफ दौड़ो, और जब तुम भगवान की तरफ दौड़ोगे ना तो वो परछाई तुम्हारे पीछे लग जाएगी, हो जाएगी ना तुम्हारे पीछे। हाँ, जब तुम भगवान को पीठ दिखाकर संसार को पाने जाते हो ना, तो संसार आगे आगे भागता है, तुम सुख को पकड़ नहीं पाते। और जब तुम संसार को पीठ दिखाकर भगवान की तरफ भागोगे तो संसार तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। भक्तों, हर सुख तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें कौन सा सुख चाहिए ये तो बता दो, क्या चाहिए तुम्हें? और तुम्हारी बुद्धि से तुम मांगोगी कितना? जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान देता है।